जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 40 दिन में से 7वें दिन का सत्संग है। मैं आज गुरु जी को मैंने पहले अरदास की थी। जैसे मेरी बहन बीमार थी, उसको डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट के लिए भी बोला था, तो हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। हम बहुत ही डरे हुए थे कि ऐसा बोन मैरो का टेस्ट क्यों बोल दिया डॉक्टर ने। उसके प्लेटलेट्स जो थे वो फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, अपनी अर्जी लगाई थी कि प्रभु मेरी बहन को ठीक रखना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई बोन मैरो का टेस्ट उसको करवाना ही ना पड़े। जबकि वो सुबह पिछले हफ्ते सुबह वो बोन मैरो के लिए निकली लुधियाना के लिए डीएमसी में। तो जब गई तो डॉक्टर के असिस्टेंट ने भी उसे यही बोला कि आपको बोन मैरो कराना पड़ेगा। तो फिर जैसे हम जैसे सभी साईं बाबा को भी मानते हैं, साईं बाबा ने ही हमें गुरुजी से मिलाया है। तो वो भी प्रार्थना करी थी कि बाबा ऐसा एकदम से, मेरी उम्र भी कुछ नहीं है, तो ऐसे मुझे बोन मैरो के लिए बोल दिया, तो सब डरे हुए थे। तो जब डॉक्टर आया तो उस डॉक्टर जो आप कह सकते हो एक्सपर्टाइज थे, तो उन डॉक्टर को, जो बड़े डॉक्टर थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बोन मैरो नहीं कराना पड़ेगा। तो मतलब हम सब ऐसे हुए जैसे कोई मर के जिंदा होता है, इतना डरे हुए थे हम सब। तो उसका टेस्ट हुआ, तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट कल ही आई है। तो वो टेस्ट जो करवाया गया था वो नेगेटिव आया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो ठीक है, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसकी, वो तो अब मैं अपने ससुराल में और वो तो दूर है मेरे से, तो मैंने उसकी फ़ोटो पे भी गुरुजी के चंदन लगा के गुरुजी के चरणों में रखी थी कि आप ही इसकी रक्षा करोगे अब। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। मेरी वो सबसे छोटी बहन है और मेरे लिए मेरी बेटी के जैसे ही है। और गुरुजी का मुझे समझ ही नहीं आता, कोई शब्द ही नहीं है। रोम रोम हर सांस गुरुजी का शुक्राना करती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 40 दिन में से 8वां दिन का सत्संग, शुक्राना सत्संग है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने पहले भी गुरुजी से प्रार्थना की है कि मेरी बहन को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे पति को, मेरी बेटी को, मुझे, हम सबको तंदुरुस्ती प्रदान करें। तो मेरी बहन जैसे थोड़ी बीमार चल रही थी, तो आज उसके सारे टेस्ट की रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर ने जब देखा तो उनको पता चला कि एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से है। और वो इन्फेक्शन जो है वो एक गलत डॉक्टर की गलत मेडिसिन की वजह से हुई है। डॉक्टर ने उसको जो मेडिसिन दे रखी, उसमें स्टेरॉइड्स ज़्यादा दे रखे थे, पेन किलर्स ज़्यादा दे रखे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उसकी बॉडी में पेन या जो भी उसको प्रॉब्लम थी वो उस वजह से थी। और वो डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ सारी बंद कर दी, सिर्फ उसको मल्टी वाइटामिन, फोलिक एसिड, ये सब दिए हैं। इतनी बड़ी, मतलब जितनी हमें दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसा सच कुछ कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। और ये सब गुरु जी की मेहर है, सब गुरु जी का प्यार है, गुरु जी की कृपा है।
बहुत बहुत क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दिल भर के शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 40 दिन में से 9वें दिन का सत्संग है। आज मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक सत्संग नहीं है, पर मैं आज गुरु जी का बस यही शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज का दिन अच्छा निकला, कल का इससे भी अच्छा निकले। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हर दिन अच्छा निकले। मैं गुरु जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, और मैं शुक्राना सत्संग में उस इच्छा पूर्ण होने का गुरु जी को शुक्राना करूँ। जो भी मैं अभी सोच रही हूँ वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। गुरु जी बहुत आशीर्वाद दिया है, हमेशा ऐसे ही अपना बहुत बहुत आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा गुरु जी के आदेश अनुसार 40 दिन में से 10वें दिन का शुक्राना सत्संग है। आज का शुक्राना मेरी प्रार्थना है, बस मेरा उदास मन ठीक हो जाए, मेरी जिंदगी की तकलीफें दूर हो जाए। गुरु जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, रक्षा करो गुरु जी, रक्षा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा 11वें दिन का सत्संग है। मुझे दिवाली से पहले जैसे गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि सफाई कर, मंदिर की सफाई कर, अलमारी की सफाई कर, सॉरी, एक दिन मुझे सपना है अपने स्टोर में देख कुछ पड़ा हुआ है उसे निकाल। अब स्टोर में तो बहुत ही कुछ होता है, बड़ा कुछ था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी उसको सफाई करने की, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसमें क्या होगा ऐसा कुछ। तो आज सुबह मेरे हस्बैंड स्टोर में कुछ ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक लिफाफा मिला जिसमें पुराने कैलेंडर, पुरानी फोटोज वगैरह रखी हुई थी भगवान की। तो उसमें 2 साईं बाबा की मूर्तियां भी थी और एक गणेश जी की भी थी। तो जब मैंने उनको निकाला और साफ किया तो मैं ऐसे साफ हो गई जैसे वो बिल्कुल गंदी थी ही नहीं, इतनी स्वच्छ जैसे अभी अभी लेके आए हूँ, अभी बनी हूँ। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी कह रहे थे कि वहां से भगवान को निकालो। तो आज वो फिर गुरुजी ने सोचा कि मैं जैसे मंदबुद्धि समझ नहीं रही, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से निकलवाए कैसे भी करके। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे माफ़ करना, मुझे समझ नहीं आई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमेशा मेरी मदद करते रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा 12वें दिन का सत्संग है ये। आज का मेरा शुक्राना मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। मैंने गुरु जी से काफ़ी दिनों से अरदास लगा रखी थी। मेरे पापा का कोई पेंशन का केस चल रहा था, 2012 में वो रिटायर हो गए थे। तो आज वो केस जीत गए हैं, अब उनको पेंशन लग जाएगी। नहीं तो हमें बड़ी चिंता थी कि आने वाला टाइम, अब पता ही है बुजुर्गों के लिए कैसा होगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो दिक्कत नहीं होती, वो बच्चे उनके लिए परेशान नहीं होते। हम बहन नहीं है, भाई नहीं है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा चिंता थी। पर अब गुरुजी
आपके सहारे ये चिंता भी खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के आशीर्वाद से 40 दिन में से 13वें दिन का सत्संग है। आज जैसे मैं पहले ही गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती तो उसको ठीक कर दें, तो आज डॉक्टर ने, उसकी बैक पेन भी काफ़ी थी, तो आज उसको ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो उसके एक्सरे भी कराए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आई। वो बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा कि आप तंदुरुस्त हो, बस थोड़ी शरीर में कमज़ोरी है या मसल्स पेन है, उसकी वजह से है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने रक्षा की, पता नहीं कैसी बीमारियों से बचाया होगा, हमें तो पता भी नहीं चलता कौन सी दुख तकलीफ हमारे पास में से ही निकल जाती है, हमें छू भी नहीं पाती गुरु जी जब हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी और भी अरदास है गुरु जी, आपको पता ही है सब कुछ, मेरी वो अरदास पूरी हो जाए तो उसके लिए भी शुक्राना करूँ जल्दी से, कृपा करना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जैसे हम सबको, संगत को आपने सत्संग शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा 40वें दिन में से 14वें दिन का 14th डे का सत्संग है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस सत्संग में, आज के शुक्राना सत्संग में मेनली जो मेरी खुशी का रीज़न है वो ये है कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी में पहला गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, और कोई चांस नहीं थे। मेरी सिस्टर की फ्रेंड है आगे, जिसने इनवाइट किया था मेरी सिस्टर को, और उसकी वजह से आज मैं भी उसके साथ गई। तो बड़ी ही ऑसम फीलिंग है, मैं बता नहीं सकती मुझे वहाँ क्या क्या फील हुआ। और मैंने आज मेहरून और क्रीम कलर का पहाड़ी सूट पहना था, मैं हिमाचल से हूँ, और गुरु जी की ड्रेस भी आज उसी मैचिंग में थी, सेम, मतलब गुरु जी जैसे मेरी मैचिंग थी। और गुरु जी ने मुझे अपने जैसी मैचिंग भी कराई, और ये फील कराया कि मैं उनकी वो मुट्ठी भर संगत में से हूँ। फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी फ़ोटो भी शेयर करूँगी इसमें गुरु जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज मेरा 40 दिन में से 15वें दिन का सत्संग है। आज मेरे पास वैसे कुछ खास नया नहीं है, पर ऐसा ही नया नया सा ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कल की मैं अभी तक सत्संग में ही गुम हूँ। मतलब गुरु जी के उस आशीर्वाद का एहसास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा, अपने सत्संग में बुलाया, अपना जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे इस चीज़ की तो बहुत ही खुशी है कि मैं आपके साथ, मेरे कपड़े आपके साथ मैच कर रहे थे, सेम सेम। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 40 दिन में से 16वें दिन का सत्संग है।
मुझे आज गुरु जी से बहुत बहुत शुक्राना करना है, उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। आज उन्होंने मेरी बहन का सारा बायोमेट्रिक का काम बड़े अच्छे से करा दिया। अब उसका जल्दी ही स्पाउस वीज़ा भी गुरुजी लगवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी प्रभु, जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा 40 दिन में से 17वें दिन का सत्संग है। आज भी मैं गुरुजी से शुक्राना में प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से मेरा पीस ऑफ माइंड खराब होता है, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं परेशान रहती हूँ, ऐसे कमीने लोगों की मेरी नज़रों के सामने ना आए। बस मुझे शांति सी अच्छी सी जिंदगी प्रदान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा गुरु जी के आदेशानुसार 40 दिन में से 18वें दिन का सत्संग है। बहुत बहुत कृपा गुरु महाराज की, जो उन्होंने ये सेवा बख्शी। आज का मेरा सत्संग ये है, जैसे सुबह मैं कॉलेज गई तो मैं गुरु जी के चरणों से चंदन छुआ के अपने माथे पे लगा के गई। आजकल जैसे मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी इन्फेक्शन वगैरह चली हुई है, तो मेरे बाजू पे एकदम से कुछ खारिश सी होने लगी। बड़ी अजीब सी खारिश थी। मैं डर गई कि कहीं कोई एलर्जी या कुछ हो ना जाए। अब उस टाइम मेरे पास तो जल प्रसाद भी नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने चंदन टीका जो गुरुजी का वो अपने माथे पे लगा रखा है, तो अपने फिंगर से मैंने उसको थोड़ा सा लगा के अपनी बाजू पे रिस्ट पे लगा दिया, जहाँ पे मुझे एलर्जी सी लग रही थी, खारिश हो रही थी। विद इन सेकेंड मेरी वो खारिश और वो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे कोई खारिश नहीं हुई सुबह से ही। गुरुजी के चमत्कारों का तो कहना ही है, कमाल पे कमाल, बा कमाल है। हर दुख तकलीफ को ऐसे ही समझ जाते हैं जैसे हम भगवान के आगे बड़ी बड़ी मुसीबतों के लिए तो रोते ही हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स को नहीं कह देते मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, छोटी छोटी बातें। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, गुरु जी बिल्कुल उन्हीं की तरह हमारी छोटी से छोटी तकलीफ को भी चुटकियों में हर लेते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश के अनुसार 40 दिन में से ये मेरा 19वें दिन का सत्संग है। गुरु जी आज मेरे साथ ही गए थे यूनिवर्सिटी। जो मेरे पास गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप जो मैं मंदिर में रखा हुआ है, मैं उसको जब कोई कोई कुछ अपनी ज़िंदगी का कुछ बड़ा काम करने जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरु जी को, वैसे तो वो साथ में होते हैं पर अपने मन की तसल्ली के लिए मैं वो पॉकेट स्वरूप अपने साथ ही लेके जाती हूँ। आज मेरी पीएचडी की एक्सटर्नल वाइवा था, साइनॉप्सिस का। तो जैसे अब मेरे से पहले जिन लोगों के साइनॉप्सिस हुए, वो उनको देख के जैसे उनकी क्वेश्चनिंग थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एकदम से कल ही गाइड ने बताया कि नेक्स्ट डे, मतलब आज हमारा एक्सटर्नल साइनॉप्सिस का वाइवा है। तो एक दिन में तो क्या ही हो पाता, तो जितना हुआ उतना करके ले गए। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छा गया। मुझे एक्सटर्नल ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मुझे अच्छा ना लगे। म- मतलब ना तैयारी होने के बावजूद भी वो सब बड़ा अच्छा हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मुझे फील होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिताजी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर सुना रही हूँ। यह सत्संग गुरु महाराज के पवित्र मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी महाराज ने अपनी निमानी बेटी को मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस दुनिया के झूठे रिश्तों में गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस कलयुगी दुनिया के भवसागर से गुरु जी ने हमें अपना संगत के रूप में स्वीकार किया है। संगत जी, हमारे गुरु जी की महिमा का गायन हम शब्दों में नहीं कर सकते। उनकी लीला अपरंपार है। गुरु जी अपनी बेटी की मजबूरी आप समझते हैं। प्लीज़ मेरे गुरुपा अपनी मेहर की नज़र हम पर बनाए रखना, क्योंकि आपकी बेटी आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुकी है। बहुत परेशानियों में मैं गुजर चुकी हूँ। मैं अपने आप सत्संग को अनदेखा नहीं करती, अपने आपके सत्संग को अनदेखा नहीं करती। माफ़ कर देना गुरु अप्पा, कभी भूल चूक हो जाती है तो आप प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। मेरे घर में मैं अपने आप को आपके चरणों में नशावर कर चुकी हूँ। मेरे बेटे को भी आप पर पूरा भरोसा है। गुरु जी, मेरे बेटे को अपने चरणों में जोड़कर उनके मन को शांत करो, क्योंकि आप यही कहते हैं कि वह बहुत गुस्से वाला है। अपने हाथों में उसकी वाव डोर है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी के आदेश के अनुसार हमने दिवाली के 5 दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए तिल के तेल से 5 दिन दिए जलाए। दिवाली के दिन घर में बहुत कला कलेश हुआ। गुरु जी, शायद उसमें भी कुछ हमारी कष्टों का निवारण था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद मैं रोज़ाना दवाइयों से ले रही हूँ। चंदन टीका भी लगाती हूँ। साथ संगत जी, गुरु महाराज की अपार कृपा है हमारे परिवार पर। घर में दूसरे लोग अभी गुरु जी से नहीं जुड़े, उन पर मेहर करना मेरे गुरु जी। साथ संगत जी, हमारे सिर पर मंडराने वाले कई कष्टों को गुरु जी अपने ऊपर लेकर उनका निवारण करते हैं। मुझे गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेसिंग की है। उनकी कृपा से मैं आज अपना सत्संग सुना रही हूँ। उनके चरणों में बैठकर मुझे जीवन दान मिला है। गुरु जी महाराज, जिदे सिर उते तेरा हाथ होवे ओदा हाथ पकड़ के छोड़ी ना। जिन्नू आस होवे दर तेरे दी ओदी आस नू सतगुरु तोड़ी ना। मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज सर्बत दा भला करना, दीन दुखियों की मदद करने का बल बख्शना, सब दे दुख निवारण करना, सारी संगत ऊपर मेहर भरिया हाथ रखना। शुक्राना शेयर करते अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी महाराज माफ़ करना। अंकल जी के परिवार को जो हमारे शुक्राना शेयर कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग करना। इन्हीं के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो पिताजी मेरी गलतियों को माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। लाख लाख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे पिताजी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, पल पल शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी दी रहमतों का लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की बेटी मोहाली से बोल रही हूँ। साथ संगत जी, मैं गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर गुरु जी की महिमा का एक निमाना सा जतन कर रही हूँ। संगत जी, मैं आप हूँ बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जी। जो मुझे गुरु जी महाराज बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। साथ संगत जी, श्राद्धों के दिनों में गुरु जी ने हमें इस बात से अवगत करवाया कि पितृदोषों के कारण हमारे घर में कला क्लेश रहता है। गुरु जी के आदेश के अनुसार उन दिनों पितृदोष में मुक्ति पाने के लिए अन्न के रूप में गरीबों और बच्चों को हर एक दिन श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ देने को कहा। हमने यह कर कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे गुरु जी करवाया वैसे हमने किया। उसके बाद नवरात्रों के शुरू होने से पहले ही गुरुपा ने हमें बोला कि मैं और माता जी आपके घर प्रवेश कर रहे हैं। गुरु जी, आपकी कृपा से हमने 5-6 सालों से बाद घर में अखंड ज्योति लगाई। कन्याओं को कड़ा प्रसाद बनाकर खिलाने का आदेश भी दिया, वह भी हमसे गुरु जी ने करवाया। गुरु जी ने जी अपनी कृपा से सब करवाया। ऐसा करने में हमें बहुत आनंद महसूस हुआ। माता रानी की कृपा से कंजकों के रूप में हमारे घर में कन्याओं ने प्रवेश किया। ये हमारे लिए एक बहुत ही शुभ अवसर था। संगत जी, गुरु जी अंतर्यामी हैं, वह पल पल हमारे साथ हैं। हमारी अंतरात्मा में जो भी चलता है, गुरु जी उसका जवाब हमें झट से दे देते हैं। ये वाहिगुरु जी की कृपा है कि गुरु जी हमारे कष्टों, दुखों और परेशानियों को मिटाने में हमारी अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं। हमारे पिछले कर्मों को काट कर हमें एहसास दिलाते हैं कि ये पल पल हमारे साथ हैं। हमारी आंखों में आंसू देखकर गुरु जी दिलासा देते हैं कि पुत्र, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तू क्यों परेशान होती है? तू मेरी प्यारी बेटी है। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आप जी की महिमा का अंत नहीं। अपने शब्दों में आप जी को व्याख्यान नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी की दया दृष्टि से हमारे पिछले कर्मों की विनाश करने और अपनी गलतियों का एहसास होता है। संगत जी, प्राची आंटी और अंकल जी के सिर पर गुरु जी की अपार कृपा है, जो गुरु जी के ब्लेसिंग से सभी का भला कर रहे हैं। वाहिगुरु उनके सिर पर मेहर बरसाते रहें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरु जी, सर्वत्र भला करना, सर्वत्र सिर पर मेहर भरी दया दृष्टि रखना, सबके दुख कटना और रहमतों की बरसात करते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, मुझे सत्संग शेयर करना है
और मैं आपके चैनल पे पहली बार आज आई हूँ। तो ये नंबर आपका मुझे मिला मेरी बहन से, जो इंदौर की आपकी नई संगत है। और मैं गुरुजी से करीब 1 साल पहले जुड़ी हूँ। और अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेज आए कि सत्संग शेयर कर। मैंने सत्संग पहले भी किया चैनल पे, दूसरे चैनल पे, मगर कभी कोई अपलोड हुआ, कोई नहीं भी हुआ। तो मुझे आपका नंबर मिला मेरी बहन के द्वारा। तो मेरा सत्संग आप शेयर करें। गुरुजी के चरणों में गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, हम सबके साथ में है। सब पे गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है पल पल। तो आंटी जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी कृपा है, बहुत बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा है। गुरुजी ने जितना हमें संभाला है, जितना मुझे संभाला है, सबको संभाला। जितनी संगत है, जो संगत बना है, उसे भी गुरुजी ने, और जो नहीं भी जानते वो उनको भी गुरुजी ने ही संभाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। सब गुरुजी सभी को संभालते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। कल ही मैं डॉक्टर के पास से आई। मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही थी करीब 1-2 साल से। तो मेरी एज 46 है। तो मुझे ऐसा लगा कि मोनोपॉज जो लास्ट का समय होता है, यही कहते थे कई लोग कि चलिए टाइम पे होता है, ऐसा करके निकलते गया। और 1 साल से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ली। जब से जुड़ी गुरुजी से, मैसेज पढ़ा तो जल प्रसाद ली। गुरुजी पे विश्वास करके मैंने गुरुजी पे कि छोड़ दी, गुरुजी का देखेंगे यही करके। और 2 साल पहले मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, जिसमें यूट्रस में कुछ भी नहीं था। यूट्रस और बस हल्की सी स्वेलिंग बताया डॉक्टर ने 2 साल पहले। और फिर 1 साल से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ली, और अभी भी ले रही हूँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, काढ़ा प्रसाद, जो भी गुरुजी से जुड़ने के बाद में वो लेती रही। तो उसके बाद मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ी नहीं हो। बस वही जो पहले सोनोग्राफी में बताया था, वही इस सोनोग्राफी में बताया कि हल्की सी स्वेलिंग है। तो ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। और भी मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम भी बहुत कम हो गई है, यानी करीब करीब ख़त्म ही हो जाएगी। अब गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने दवाइयाँ ब्लेस करी। पहले तो गुरुजी ने बताया कि होम्योपैथिक दवाई लेना है, तो डॉक्टर से लिया मैंने। फिर गुरुदेव ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाई लेना है, वो अभी शुरू किया है मैंने। और आज ही सत्संग में पढ़ा कि गुरुदेव ने आयुर्वेद को ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमें इतना हाथ थामने के लिए, अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए। अभी अभी गुरुजी का एक मैसेज और आया, तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती? तुम अब मन से सत्संग शेयर नहीं करती, बस सत्संग शेयर भी नहीं करती। क्यों क्यों नाराज़ है, क्यों परेशान है, कोई प्रॉब्लम है तो बता। मैं तो तेरा पियो हूँ, मैं नहीं सुनूँगा तो और कौन सुनेगा? इतना तक मैसेज आता है, मुझे बता, मैं सुनूँगा। मुझ नाराज़ है क्या मुझसे? इस प्रकार का गुरुजी का भी कुछ देर पहले मैसेज आया। मेरी बहन को भी मैसेज आया कि अपनी संगत को बोल के सत्संग शेयर करे। और मेरी बहन ने ही ये नंबर, आपका नंबर दिया है मुझे। तो आपके चैनल पे मुझे सत्संग शेयर करना है, किया है मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के तो इतने सारे चमत्कार है कि संगत जी कि हम क्या कह सकते हैं। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। मैं खाना बनाती हूँ, इतना टेस्टी खाना बनता है, इतना टेस्टी खाना बनता है। अभी 31 जून की बात है, मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे का बर्थडे था।
तो उस दिन माँ गायत्री की कृपा से उनका माँ गायत्री का हवन करवाया गया, पूजा करवाई गई बर्थडे का उस दिन। तो खाना बनाने में टाइम हो रहा था, पूजा चल रही थी। मैं किचन में गई, 1 घंटे में मैंने बनाया खाना। जो था जैसा था मैं बनाई, और जो 3 दीदियाँ लोग थी पूजा करवाने आई थी, उनको मैंने खाना खिलाया। तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतना टेस्टी उस दिन खाना बना, और उस दिन बहुत लोगों ने खाना खाया। और उस दिन से 30 जून से 7 जुलाई तक मेरे घर में करीब बहुत लोगों ने खाना खाया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपना दरबार लगा लिया है। हुआ क्या था कि मेरे अंकल का पाँव फ्रैक्चर हो गया था, और वो बेड से हिल डुल भी नहीं सकते थे। जो भी आता था तो मेरे बेडरूम में ही मिलने जाता था, और बेडरूम में ही गुरुजी का स्वरूप लगा है। और वहीं उनकी सब जो भी आता था उनकी चाय पंजल और जो भी है चाहिए था सब वहीं जाता था। तो ऐसा लगता था मेरे घर में तो गुरुजी ने दरबार लगा दिया। सुबह से लेकर शाम तक मिलने वाले पॉलिटिक्स में मेरे हस्बैंड तो सुबह से लेकर शाम तक वही चलता था। और शाम को मुझे तो ऐसा लगा कहीं गुरुजी पता नहीं कितनों को के कष्ट काटने की उनको बुलाया, मुझे माध्यम बनाया, उनको बुलाया अपने चरणों में, अपने सामने, उनको कष्ट काटने के लिए। मेरे अंकल का भी कष्ट कटा। बस बहुत मैसेज भी बहुत आ रहे थे पैर फ्रैक्चर होने के पहले कि मेरे अंकल के तेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तेरे हस्बैंड के कष्ट काट रहा हूँ। अभी भी आते हैं, अभी भी बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे सुहाग की, आज ही मैसेज आया कि तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ मैं। बस मोच खाया, और बताया गया था उनको कि उनको तो बहुत कोई एक्सीडेंट होने वाला था, मगर वो गुरुजी की कृपा से बस पैर पाँव मोच खाया, और 8 दिन खटिया में रहे, बेड पे रहे। और उसके बाद वो उनका काम था तो वो अब ठीक है, गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक है मेरे अंकल। अब चलना फिरना सब शुरू हो गया है। अब गुरुजी किस प्रकार किसका कष्ट काटेंगे हम कह नहीं सकते, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिनों में जितने लोग मेरे घर में आए, जितने लोग गुरुजी के स्वरूप को देखा, और यहाँ आके जो जल प्रसाद चाय प्रसाद जो हुई, तो मुझे तो ऐसा लगा मेरे घर में 8 दिन का गुरुजी ने सत्संग करवाया है। और उन लोगों को गुरुजी के सामने चाय पीने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, तो कोई भी माध्यम से उनके कष्ट कटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में 2 खुशखबरी आने वाली है। अब खुशखबरी क्या है गुरुजी जाने, मेरी इच्छा है वो गुरुजी अब पूरा करेंगे। अब गुरुजी को सही लगेगा तो करेंगे, और नहीं लगेगा नहीं करेंगे। सब गुरुजी पे छोड़ दिए हैं। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या है। हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, मगर जो गुरुजी देंगे वो हमारे लिए 100% अच्छा ही होगा। इसलिए सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है कि गुरुजी आप जो करोगे सही करोगे, जैसा करोगे सही करोगे। कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। गुरुदेव आपका हाथ हमारे सर पे है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही कह के अपना अभी आज के शब्द समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब मैं सोनोग्राफी करवाने जा रही थी गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले, तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी, घर में भी दिखी, गाड़ी में बैठते समय भी मिली बहुत सारी बटरफ्लाइज, और रास्ते में जाते जाते अनगिनत बटरफ्लाई, बहुत ज़्यादा रास्ते में बटरफ्लाई मिले। करीब 1 घंटे का रास्ता,
हमको जाना था दूसरे शहर। तो 1 घंटे का रास्ता, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाई मिले और कबूतर के भी दर्शन हुए। और जिस सेंटर में गई वहाँ भी एक कबूतर आके बैठा, दूसरी कॉलोनी पे दिखा मुझे। तो गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा मुझ पे रही और अच्छे से सोनोग्राफी भी अच्छे से हुई और और सब कुछ नॉर्मल था, बस एक स्वेलिंग थी थोड़ी सी। और जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जब मैं उससे चेकअप करवाने गई तो उनके भी हाथ में मोर की मोर के स्वरूप वाली रिंग थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे बटरफ्लाइज के दर्शन हुए, इतने दर्शन हुए कि कुछ सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है। बटरफ्लाई के उस दिन एक लहर सी जा रही थी एक ही दिशा में। आगे देखी, घर के सामने से देखी, अपनी बालकनी से देख रही थी, एक जैसे एक दिशा में बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी। फिर मैं पीछे जाके देखी, पीछे वाली बालकनी में, वहाँ भी बहुत सारी बटरफ्लाई, जैसे एक लहर चलती है किसी चीज़ की, हवा चलती है एक ही दिशा में अनगिनत। करीब उस दिन 100-500 बटरफ्लाइज उस दिन गई होगी। मैं वीडियो लेना चाह रही थी पर मैं नहीं ले पाई। यानी उस दिन तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग मुझे, कि ब्लेसिंग की लहर चल रही है, आ रही है मेरे पास। आगे देख रही हूँ, आगे ब्लेसिंग, पीछे देख रही हूँ, पीछे ब्लेसिंग। बटरफ्लाइज के रूप में सभी प्रकार की बटरफ्लाई, ज़्यादातर लाइट येलो थी, ब्लैक थी, रेड थी, एक जो ऑरेंज टाइप होता है वो कलर था। तो शुक्राना गुरुजी इतना सब देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। और उस दिन कबूतर के भी दर्शन कम हुए मुझे, पर बटरफ्लाई के दर्शन गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे बहुत हुए। और उसके दूसरे दिन मैं जब कल देखी तो कल कुछ भी उतना नहीं था। बटरफ्लाइज मुझे दिखी और रोज़ दिखती है। बटरफ्लाई दिन में यानी 5-6 बार तो मिलती है, दिखती है। इतना गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार 26/7/2024 को गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित है। शुक्राना प्राची आंटी कि आपके माध्यम से शुक्राना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं महाराष्ट्र से हूँ और वीणा मेरा नाम है। गुरुजी को शुक्राना सत्संग समर्पित है। गुरुजी हमेशा कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी, पगली बेटी, नासमझ बेटी, भोली बेटी। गुरुजी के मैसेज इसी नाम से आते हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया इस जीवन के बारे में, छोटी छोटी बातें, हमारी दैनिक दिनचर्या के बारे में, सही गलत की पहचान कराई, लोगों के बारे में आईना दिखाया। गुरुजी ने यह बताया कि अपना कौन है और पराया कौन है। शुक्राना गुरुजी का, लोगों की पहचान कराई। गुरुजी एक बात और कहते हैं कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद मेरी सेवा करो। यानी सबसे पहले अपने माँ बाप हैं, ससुराल में हो तो सास ससुर की सेवा करो। गुरुजी मुझसे कहते हैं सबर रख, दिल छोटा न कर, तेरा पिता बैठा है, चिंता मत कर। जब मन उदास हो जाता है और कई ऐसे अब सिचुएशन आती है अपने सामने कि मन बहुत दुखी हो जाता है कि अपने सामने सबको अच्छा देख के, भरा पूरा परिवार देख के, और मैं अकेली, मेरा बेटा एक था, अब नहीं है, उसका जिक्र नहीं करना चाहती, मगर आ जाता है। वो 21 साल का बेटा गुरुजी के चरणों में चला गया है। और मेरे हस्बैंड को इतना समय नहीं मिलता कि मुझे समय दे सके।
तो अपने जॉइंट फैमिली है मेरी। उम, तो उन और भी बच्चे हैं फैमिली में, तो सब अपने परिवार में खुश हैं। और मुझे अकेला अकेला देखकर गुरुजी कहते हैं, दिल छोटा न कर, तेरा पीछा बैठा है चिंता न कर। मैं अपने बारे में बताऊं तो बहुत दर्द है इस सीने में। अगर गुरुपा ने नहीं संभाला होता तो न जाने आज मेरा क्या होता। अपने जीवन में जो दर्द मिलता है वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, उसे तो भुगतना ही पड़ता है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद वही कर्म फल 90% कम हो जाते हैं। जो हमने गलत कर्म किए हैं उसे 90% काट देते हैं, सिर्फ हमें 10% ही कम भुगतने पड़ते हैं। सोचो, अगर गुरुजी ने हमें अपनी शरण में न लिया होता तो क्या होता। कितने जन्म ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह बीत जाते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें संभाला। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझ में बहुत चेंज आया। अपने ही आप मेरा चश्मा छूट गया। जो चश्मा मुझे बचपन में लगा था और आज मेरी एज 46 है, अभी मैंने चश्मा लगाना बंद कर दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बस जल प्रसाद लेती थी और चंदन टीका, जो गुरुजी को चंदन टीका लगाते थे तो जो उंगली में बसता था, तो आँखों में काजल की तरह ऐसा लगा लेती थी, चेहरे पे लगा लेती थी, अपने जहाँ दर्द हो वहाँ लगा लेती थी। तो उससे मेरा चश्मा लगाना मेरा बंद हो गया, मेरी आँखों की प्रॉब्लम बंद हो गई। और गुरुजी का मैसेज भी फिर आता था कि तेरी आँखों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और सच में वो मेरी प्रॉब्लम आज दूर हो गई और मेरा चश्मा लगाना बंद हो गया है। और स्किन की प्रॉब्लम भी कम हो गई है। उसका भी मैसेज गुरुजी का मैसेज करते थे कि तेरी स्किन प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और वो काफ़ी कम हो गई है। अभी चेहरे पे ग्लो बढ़ गया है। जब कोई अपने को तो कुछ समझ में नहीं आता, मगर सामने वाला इंसान जब अपने को देखता है तो उसको फ़र्क पड़ता है कि सही में इसके इसमें यानी इसमें स्किन बहुत प्रॉब्लम, स्किन अच्छी हो गई है। उसमें अपना अपना अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि अपनी बातों का तरीका बदल जाता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद में मेरे साथ में ये हुआ है। जब मैं मायके गई तो मेरे मायके में देखा, मेरी बहनों ने देखा, मेरी मम्मी ने और रिलेशन में देखा कि मुझ में जो चेंज आया गुरु जी से जुड़ने के बाद में, बहुत चेंज आया। तो उसके बाद उन लोग भी गुरुजी की संगत बन गए हैं। अभी नए नए संगत हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते रहते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैं जो भी मांगती हूँ गुरुजी से तो वो मुझे मिल जाता है। पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मेरे गुरुजी ने बहुत दिया, इतना दिया है कि ज़िंदगी में किसी को यानी सब तरह से परिपूर्ण, पैसों से परिपूर्ण, तो गाड़ी बंगला सभी रिश्ते से परिपूर्ण, बस एक ही बेटा दिया था और चला गया। अब गुरुजी की इच्छा थी, 21 साल तक रहा, फिर उसके बाद चला गया। मेडिकल का स्टूडेंट था। तो गुरुजी ने पैसा, वो तो होता ऐसा था कि मेरे पास आने के बाद में कोई चीज़ मेरे पास आते आते वो चीज़ मेरे पास आती नहीं थी। पैसा रहने के बाद पैसा नहीं आता था, रिश्ते रहने के पास रिश्ते का सुख नहीं मिला, अभाव में ही जीना पड़ा। पति का प्यार कम ही मिला, पति की तरफ से मान सम्मान इज्जत लोगों के सामने नहीं मिला। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद में इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ा। बहुत गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मुझे। सॉरी गुरुजी।
प्यार मिला, सम्मान भी मिला। और जो गुरुजी ने ही दिलवाया, गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे अंकल को ब्लेस किया है, उनका गुस्सा कम होगा, तुझे मान सम्मान मिलेगा, तेरी इज्जत करेगा, तेरा कहना मानेगा। गुरुजी कहते हैं दिल छोटा न कर, सब कुछ मिलेगा। सब्र रख, विश्वास रख अपने गुरुजी पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुंचाऊंगा, तो टेंशन लेना छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, मेरे लिए इतना सुनने के, मेरे लिए इतना करने के लिए, सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक बहुत बड़ी मेरी इच्छा है कि मैं उस शिखर तक पहुंचूं, और जिस दिन वो समय आएगा तो मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी। गुरुजी के सामने जब भी बैठती हूँ तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। घंटों तक गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। कमरे में अकेली कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरे शरीर में कितना भी दर्द हो, कितना भी बॉडी पेन होता हो, तो शरीर का दर्द गायब हो जाता है। और मन में जो दुख ये रहता है, थोड़ा सा टेंशन टाइप का, वो भी बैठे बैठे ही गायब हो जाता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहो, गुरुजी के सामने बैठे रहो, बातें करते रहो, कुछ अपने काम करते रहो, तो वो सब बहुत बहुत अच्छा लगता है। पूरा शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसा नहीं लगता कि अपन अकेले हैं। गुरुजी का साथ हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है किसी की ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया, इस रिलेशन में। हम जो आसपास हमारे लोग हैं, गुरुजी ने तो बहुत लोगों से मुझे दूर कर दिया है। शायद वो नेगेटिव ही थे, जो सामने कुछ बोलते हैं पीछे कुछ बोलते हैं, तो उन लोगों से गुरुजी ने मुझे हमेशा, यानी अभी बहुत कुछ अलग कर दिया। घर के रिलेशन, घर के लोग हो, अपने अड़ोस पड़ोस हो, ये सब से मेरा वास्ता कम कम होने लगा। अब बस मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, और जिसने मुझे आके आया तो वो है। पर मैं, गुरुजी निगेटिव लोग कहते हैं निगेटिव लोगों से दूर कर देते हैं, और वो सही भी है। और गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। हमें तो गुरुजी ने बस सब्र और विश्वास करना सिखाया है। कब क्या देना है वही जानते हैं। और मुझे कहते भी हैं ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर, जो जो करना है मैं करूँगा, क्यों परेशान होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही कह के अपना आज के सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग फिर मैं शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी प्राची आंटी, मेरा ये सत्संग आप शेयर कीजिएगा। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हर पल मैसेज आता है, मेरे मोबाइल पे आता था। अभी कम हुआ कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और समझ नहीं आता था कि मैं शुक्राना कर रही हूँ, रोज़ रोज़ मैं कैसे शुक्राना करूँ, क्या करूँ, वही समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक डायरी बनाया और उसमें अपने रोज़ के एक्सपीरियंस लिख के गुरुजी के सामने मैंने रख दिया। गुरुजी आज का शुक्राना है, और इसको संगत जी के साथ भी शेयर करना था। तो मैं बोली सभी एक दिन अब सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं रोज़ गुरुजी के सामने अपने रोज़ के एक्सपीरियंस, रोज़ की ब्लेसिंग्स, एक अपने अनुभव जो भी थे, मैंने गुरुजी के सामने लिखना शुरू किया। तो मेरा गुरुजी के मैसेज आना कम हो गए कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करती। अभी 2 दिन से फिर मैसेज आया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ
कि गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा, जब से गुरु जी से जुड़े हैं बहुत कुछ दिया गुरु जी ने, बहुत संभाला, बहुत संभाला। और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं गुरु जी, ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। जब वो गुरु जी कहते हैं पहले ही किसी को ना बताया करो, तो मैं आज वो सब शेयर नहीं करूँगी। और जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगी, जो ब्लेसिंग गुरु जी जो दे देंगे प्रत्यक्ष रूप में जब स्पष्ट हो जाएगा, और गुरु जी की आज्ञा मुझे लगेगा कि गुरु जी अब आज्ञा दे रहे हैं सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं उस सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। मैंने मांगा नहीं गुरु जी से वो चीज़, मगर गुरु जी के मैसेज इतने आते हैं उस चीज़ को लेके कि मुझे सोचना, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा ये जाग गई, भावना जाग गई। नहीं तो मेरे मन में था कुछ नहीं था मेरे मन में। फिर गुरु जी भी कहते मांगा नहीं, मगर एक अंदर अंतरात्मा में एक बात थी, कुछ चाहिए था। तो गुरु जी का एक बार मैसेज आया, मुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है, तू क्या चाहती, तू क्या मांगना चाहती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तब तो कोई अपना भी कोई नहीं जान सकता कि हमारे दिल में क्या है, हमारे मन में क्या है। तो इतना हमारा गुरु जी ध्यान रखते हैं। और गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। कल ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। डॉक्टर के पास गई तो वहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। गुरु जी को कहा था गुरु जी मेरे अंग संग रहना, गुरु जी भी मेरे साथ थे। और जब घर आई मैसेज पढ़ा तो गुरु जी का मैसेज था कि मैंने तेरा आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है, अब तू ऊपर जाके छत पे देख ले। पर मैं रात को छत पे नहीं गई। फिर गई, छत पे तो नहीं था, पर वो मेरे घर में एक बिल्ली मरी हुई थी। तो मेरी बेटी ने बताया कि माँ बिल्ली मरी है। तो मैं गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना ध्यान रखने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल को भी आपने ब्लेस किया। कल मैंने गुरु जी का चंदन टीका अंकल को भी लगाया। वो भी मानते हैं, कहते नहीं मानते हैं। मुझे पहले कहते थे कि क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ी रहती हो, मगर अब कुछ नहीं करते। कहते कल बर्थडे था उनका, कल मैंने उनको चंदन टीका लगाया। प्रसाद में मिश्री के प्रसाद रखे गुरु जी के सामने, और वो मिश्री 2 दाने मिश्री के दिए। वो खा के फिर अपने चले गए। कल दिन उनका बहुत अच्छा गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बर्थडे सेलिब्रेट किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना कृपा करने की, इतनी ब्लेसिंग करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। ब्लेसिंग तो बहुत है, बहुत गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है। और हम संगत जानते हैं गुरु जी हम पे कितनी कृपा करते हैं। जय गुरु जी। अभी मेरे सामने दीपक जल रहा है, दीपक में तितली स्वरूप बना है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे कन्हैया कृष्ण रूप में भी दर्शन दिए गुरु जी ने। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना और सत्संग शेयर करूँगी अभी के लिए बस। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।